हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू क्रैक एसएससी एग्जाम्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम हमारे जो लास्ट 20 रूल्स रह गए थे उनको डिस्कस करेंगे, जो हमारे लास्ट 20 रूल थे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप एंड तक नहीं देखते तो 1 मिनट तक वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि मुझे पता है आप एंड तक नहीं देखोगे वीडियो को। तो प्लीज़ 1 मिनट तक ज़रूर देखें। मैं तो कहूँगा एंड तक ज़रूर देखें प्लीज़, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है ये। अगर आप सीजीएल और सीपीओ मेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये रूल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सीएचएसएल जो 2019 अभी आएगा, जो पोस्टपोन होगा था, उसके लिए भी। ठीक है दोस्तों, तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो आज का रूल नंबर फर्स्ट डिस्कस करेंगे हम। रूल नंबर 81 है। ये है ऑन, इन, एट आर नॉट यूज बिफोर टुडे। टुडे के पहले हम कभी भी ये प्रीपोजिशन यूज नहीं करते। ऑन, इन, एट कभी भी। टुमारो, यस्टरडे, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, इनके साथ। जैसे है ही विल गो देयर ऑन टुमारो, गलत है। कभी भी इन वर्ड से पहले टुमारो, यस्टरडे, फॉलोइंग डे, इनसे पहले हम प्रीपोजिशन यूज नहीं करते। यह जाएगा ही विल गो देयर टुमारो। आज का रूल नंबर है सेकंड। रूल नंबर है 82। नो प्रीपोजिशन यूज बिफोर द वर्ड होम। जैसे होम हुआ, एट होम हुआ। एट होम तो फ्रेजल वर्ब होती है, वो तो डिफरेंट मीनिंग होती है एट होम। लेकिन हम होम से पहले कभी भी प्रीपोजिशन यूज नहीं करते। जैसे है ब्रिंग ए टीवी सेट एट होम, ये गलत है। ये हो जाएगा ब्रिंग ए टीवी सेट होम। अब करेंगे रूल नंबर 83 डिस्कस। आफ्टर ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हम जैसे लाइक हुआ, डिस्कस हुआ, डिस्क्राइब हुआ, रीच, ऑर्डर, टेल, डिमांड, अटैक, रिजेंबल, रेडिक्यूल, इन सब के बाद हम कभी भी प्रीपोजिशन यूज नहीं करते। प्रीपोजिशन कभी भी हम यूज नहीं करते। ठीक है दोस्तों, इन वर्ड्स के बाद। जैसे ये एग्जाम्पल है, ये है जैसे द पोएट डिस्क्राइब, क्योंकि डिस्क्राइब आ गया इन वर्ड के बाद हम कभी भी प्रेपोजिशन यूज नहीं करेंगे। द पोएट डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ नेचर इन दिस पोएम, ये हो जाएगा करेक्ट। अब रूल नंबर 84। रूल नंबर 84 है जैसे से हुआ, सजेस्ट हुआ, प्रपोज हुआ, स्पीक हुआ, रिप्लाई हुआ, एक्सप्लेन हुआ, टॉक हुआ, लिसन हुआ। ये भी फॉलो, इनके साथ हम टू प्रेपोजिशन करेंगे। फॉलो, टू प्रेपोजिशन। इफ़ दे आर ए पर्सन इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर पर्सन कोई ऑब्जेक्ट की फॉर्म में है तो इन सब के बाद हम टू प्रेपोजिशन यूज करेंगे। जैसे ही डिड नॉट रिप्लाई मी, क्योंकि जो मी है ये पर्सन की फॉर्म में है ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट आ रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा ही डिड नॉट रिप्लाई टू मी। एक अदर एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ही डिड नॉट राइट ए लेटर, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट की फॉर्म में यूज नहीं हुआ पर्सन, तो यहाँ पे टू नहीं आने का। अगर पर्सन हुआ ऑब्जेक्ट की फॉर्म में तो इन सब के बाद टू प्रेपोजिशन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब करेंगे रूल नंबर 85। अब हम करेंगे यूज ऑफ प्रोनाउंस के रूल डिस्कस करेंगे। रूल नंबर 85 है व्हेन ए प्रोनाउन इज यूज एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। टू बी के केस में हुआ तो इट शुड बी इन द नॉमिनेटिव केस। हम इसको नॉमिनेटिव केस मतलब कि ऑब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे, सब्जेक्टिव केस में यूज करेंगे, सॉरी। जैसे इफ़ आई वर आ जाएगा ही, आई वुड नॉट डू इट। इफ़ आई वर ही, क्योंकि जो इफ़ आई वर ही है ये यहाँ पे है इमेजिनरी सेंटेंस बोलते हैं हम इसको, हाइपोथेटिकल सेंटेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है भी। हाइपोथेटिकल सेंटेंस में हम या तो वर यूज करते हैं या फिर हैड यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब है रूल नंबर 86। रूल नंबर 86 है जैसे व्हेन द प्रोनाउन इज यूज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ऑफ ए प्रेपोजिशन, इट शुड बी इन द ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा अगर वो प्रेपोजिशन के केस में यूज है वर्ब के। जैसे लेट यू एंड आई आया, लेट यू है ऑब्जेक्टिव केस में, लेट यू एंड मी हुआ है, लेट यू एंड मी आ जाएगा, लेट यू एंड मी डू इट। जैसे अदर एग्जाम्पल है दीज प्रेजेंट्स आर फॉर यू एंड मी। ठीक है दोस्तों, अब करेंगे रूल नंबर 87 डिस्कस। रूल नंबर 87 है ये होता है इम्फेटिक प्रोनाउन कैन नॉट स्टैंड अलोन एज सब्जेक्ट। जैसे है हिमसेल्फ डिड आई, ये गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा ही हिमसेल्फ डिड आई। ये हिमसेल्फ जो है ये रेफ्लेक्टिव प्रोनाउन, और रेफ्लेक्टिव प्रोनाउन जो होता है वो खुद के सब्जेक्ट को रेफ्लेक्ट करता है। ठीक है, इसलिए हिमसेल्फ से पहले यहाँ पे ही आ जाएगा, ही हिमसेल्फ डिड इट। ठीक है दोस्तों, अब करेंगे रूल नंबर 88। रूल नंबर 88 है ये है रूल नंबर 88 है
जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है, जैसे वन, इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है वन, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, भी बहुत बार आता है, वन शुड बी थ्रू आउट। जहाँ पे भी इंडेफिनिट प्रोनाउन वन आ जाएगा तो पूरी क्लाउज में वन इंडेफिनिट प्रोनाउन आएगा। जैसे ये है, वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ, यहाँ पे भी वन से आएगा, फिर हीज नहीं आने का, क्योंकि इंडेफिनिट प्रोनाउन जो वन आएगा वो पूरी क्लाउज में फिर वन ही यूज होगा। वन मस्ट नॉट बोस्ट ऑफ वंस ऑन सक्सेस, ऑन सक्सेस। अब नेक्स्ट रूल डिस्कस करेंगे, रूल नंबर 89। रूल नंबर 89 है, ये है आइदर और नाइदर इज यूज ओनली स्पीकिंग ऑफ टू पर्सन और थिंग। आइदर और नाइदर को हम दो पर्सन और थिंग के लिए यूज करेंगे। एनी, नन और नो वन को करेंगे मोर देन टू के केस में। जैसे है एनी वन ऑफ दी टू रोड, क्योंकि यहाँ पे दो रोड की बात हुई है, एनी वन नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आइदर। आइदर ऑफ दी टू रोड्स लेड्स टू द रेलवे स्टेशन। और आइदर इसलिए यूज हुआ है क्योंकि जो सेंटेंस है पॉजिटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे आया आइदर। और जैसे है नाइदर ऑफ दीज थ्री बॉयज डिड हिज होमवर्क, क्योंकि यहाँ पे थ्री बॉयज आएगा तो नाइदर नहीं आएगा, नो वन आ जाएगा, नो वन, नो वन ऑफ दी थ्री बॉयज डिड हिज होमवर्क। ठीक है दोस्तों। अब रूल नंबर है 90। रूल नंबर 90 है, ये है ईच अदर इज यूज इन स्पीकिंग टू पर्सन, और वन अनदर होता है मोर देन टू के केस में। और ये है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है ये, ईच अदर वन अनदर। जैसे द टू ब्रदर लव्ड ईच अदर। ठीक है दोस्तों। अब है रूल नंबर 91। रूल नंबर 91 है, ए नाउन और प्रोनाउन गवर्निंग ए जिरंड, ए जिरंड को गवर्निंग करते हैं, और वो आता है पॉजेसिव केस में। अगर नाउन और प्रोनाउन के बाद जिरंड फॉर्म है तो आ जाएगा पॉजेसिव केस में। जैसे प्लीज एक्सक्यूज माई बीइंग लेट आएगा, माई बीइंग लेट, मी नहीं आएगा, प्लीज एक्सक्यूज माई बीइंग लेट। अब है रूल नंबर 92। रूल नंबर 92 है, प्रोनाउन मस्ट एग्री विद इज एंटीसीडेंट इन पर्सन, नंबर एंड जेंडर। एंटीसीडेंट के साथ वो करता है कैरी। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, आगे वाले जितने भी रूल आएंगे इंपॉर्टेंट रूल हैं। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ईच ऑफ दीज बॉयज हैड डन देयर वर्क नहीं आएगा, ईच ऑफ दीज बॉय हैड डन हिज होमवर्क आएगा, क्योंकि यहाँ पे ईच की बात हुई है, ईच की, और ईच के लिए हम मतलब कि देयर नहीं आएगा, हिज आ जाएगा, हिज। ठीक है दोस्तों। अब रूल नंबर है 93। रूल नंबर 93 है, ये है व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड, तो प्रोनाउन आएगी प्लूरल। ठीक है। जैसे बोथ राजू एंड रवि हैव डन देयर वर्क, हैव डन देयर होमवर्क। अब है रूल नंबर 94। रूल नंबर 94 है, व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स जॉइंड हो रहे एंड से, रेफर कर रहे सेम पर्सन थिंग्स को, तो भी सिंगुलर आ जाएगी वर्ब। जैसे द कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज नॉट नेग्लिजिबल हिज ड्यूटी, हिज ड्यूटी, क्योंकि यहाँ पे द कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये सेम पर्सन ऑफ ही है, सेम पर्सन ही है ये, तो यहाँ पे आ जाएगी हिज ड्यूटी। अब है रूल नंबर 95। रूल नंबर 95 है, व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन जॉइंड हो रहे हैं और नोर से, इधर और से, नाइदर नोर से, तो प्रोनाउन जो आएगी वो सिंगुलर आएगी। जैसे नीदर रवि नोर राजू हैज डन, हैज डन हिज आएगा, हिज, नाइदर रवि नोर राजू हैज डन हिज होमवर्क, हिज होमवर्क। अब है रूल नंबर 96। रूल नंबर 96 है, ये है व्हेन टू और मोर सिंगुलर प्रोनाउन ऑफ डिफरेंट पर्सन। इसको हम देख लेते हैं। जैसे ये होता है 1 2 3, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होता है आई और वी, सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है यू, थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है ही सी इट दे या दिस, ये होता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन। जब हम जो प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन की बेसिक फॉर्म होती है उसको हम करते हैं, उसको कहते हैं 2 3 1 यूज, जनरल केस में 2 3 1। और अगर हम क्रिमिनल के केस में यूज हो या फिर प्लूरल प्रोनाउन के केस में यूज हो तो करेंगे 1 2 3, 1 2 3। अगर क्रिमिनल के केस में यूज हो या फिर पोजेशन के केस में यूज हो तो 1 2 3 करेंगे। अब यहाँ पे जनरल केस में यूज हुई है, ये हुए आई यू एंड ही मस्ट वर्क टुगेदर। यहाँ पे आ जाएगा यू ही एंड आई मस्ट वर्क टुगेदर, ये हो जाएगा 2 3 1। पहले यू आ जाएगा, यू ही एंड आई मस्ट वर्क टुगेदर। अब जैसे ये है व्हेन टू और मोर प्लूरल प्रोनाउन, यहाँ पे क्योंकि प्लूरल प्रोनाउन यूज हुआ है तो आ जाएगा 1 2 3, 1 2 3।
जैसे ये यू दे वी एंड वी मस्ट वर्क टुगेदर, गलत है। यहाँ पे आ जाएगा वी यू एंड दे मस्ट वर्क टुगेदर, यहाँ पे यूज होगी 1 2 3। ठीक है दोस्तों। अब है रूल नंबर 98। रूल नंबर 98 है, ये है द रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट का एंटीसीडेंट होता है, जो मतलब उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। रिलेटिव प्रोनाउन होता है जैसे हु विच whom दैट सच एज अबे व्हाट, ये सब होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल है द डॉक्टर, डॉक्टर के केस में हमेशा हु आएगा। ठीक है। हु कैम हेयर वाज राम्स ब्रदर। अब है रूल नंबर 99 विद सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव जैसे ओनली, नन हो। ये है ना सपोज, ये ट्रिक होती है इसकी लर्न करने की। आपको कोई नहीं बताएगा ट्रिक, इसको ध्यान से देखें। जैसे होता है ना सपोज, जहाँ पे भी ना सपोज यूज होगा FOLS, उसके साथ हमेशा हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट यूज करेंगे। दैट बहुत बार आता है ये, बहुत बार। अब ना सपोज बता देता हूँ। एन से होता है नन, एन से होता है नन, नन। ए से होता है एनी, एनी। एस से होता है सेम या सम, सेम या फिर सम। अब ए से होता है ऑल, नासा बन गया नासा। अब फॉल्स होगा फॉल्स, फॉल्स होता है फ्यू, फ्यू होगा। ओ होता है, अब ओ आ जाएगा ओनली, एल आ जाएगा लेस, लेस, लेस। और एस बच गया एस, एस होता है सुपरलेटिव डिग्री। इन ना सपोज के साथ हम दैट प्रीपोजिशन यूज करते हैं। यहाँ पे आ जाएगा ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, क्योंकि ऑल आ गया ऑल ना सपोज, उसके साथ हम दैट यूज करेंगे। यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, उसके साथ भी हम इन सब के साथ दैट यूज करेंगे, दैट रिलेटिव प्रोनाउन। अब आज का लास्ट रूल है हमारे टॉप 100 गोल्डन रूल का लास्ट रूल। आफ्टर लेट, लेट के बाद अगर प्रोनाउन यूज हो रहा है, दैट प्रोनाउन मस्ट बी इन द ऑब्जेक्टिव केस। लेट के बाद हमेशा प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा। यह है लेट ही गो देयर, क्योंकि देयर है प्रोनाउन, और जो फॉर्म आएगी वर्ब की, प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा। यहाँ पे हो जाएगा लेट हिम गो देयर, लेट हिम गो देयर। तो दोस्तों हमने टॉप 100 गोल्डन रूल डिस्कस कर लिए हैं, 5 वीडियो में डिस्कस किए, 5 वीडियो में छोटी छोटी वीडियो डिस्कस की थी हमने, आप देख सकते हैं आराम से। और ये मेंस के लिए, CGL मेंस, CPO मेंस के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। तो प्लीज़ दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इन वीडियो को, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, आपका दिन शुभ हो दोस्तों, जय हिंद।